नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब ने बिहार में चमकी बुखार से अब तक 90 बच्चों की अमवात को पहली सुर्खी में शाये किया है। अखबार के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, वज़ीर ममलकत अश्वनी चौबे और रियासती वज़ीर सेहत मंगल पांडे की मौजूदगी में अस्पताल में 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे का वो बयान इनकलाब की सेकंड लीड है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत में राम मंदिर के लिए फैसला करने की ताकत है। इदारिये में इनकलाब ने मसाइल निज़ाम तालीम के बावजूद तकाज़े तालीम में लिखा है कि ऐसे दौर में जबकि तालीम से ज़्यादा मुसाबिक़त तालीम और इल्म से ज़्यादा मार्कशीट की अहमियत है, वो असातिज़ा आज भी हक़ तदरीस अदा कर सकते हैं जो मसाइल निज़ाम तालीम के बावजूद तकाज़े तालीम को अव्वलियत दें और बेहतरीन शागिर्द पैदा करें। इसी सफ़े पर आकार पटेल का मजमून कश्मीर के ज़मीनी हालात कुछ ऐसे हैं और शकील शमसी का मजमून इलेक्शन जीतने के लिए ईरान पर हमला करेंगे ट्रंप शाये हुआ है। इसी के साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासे का मजमून हुकूमत के सामने मुसलमानों का एतमाद जीतने का सवाल और शेष नारायण सिंह का मजमून मोदी का विश्वास का नारा और मुसलमान सफ़ा 9 पर मौजूद है। रोजनामा अवधनामा में 3 तलाक बिल मंजूर कराना मोदी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज, पहली सुर्खी है। अखबार के मुताबिक ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि अपोजिशन पार्टियां हुकूमत को किसानों, बेरोजगारी, सेकुलरिज्म समेत मुख्तलिफ मसाइल पर घेरने की कोशिश करेंगी। दूसरी तरफ वजीर आजम मोदी का अहद भी सेकंड लीड में है जिसमें उन्होंने एक बार फिर कहा है कि सभी तबकात को एतमाद में लेकर करेंगे सबका विकास। इसके अलावा कई रोज से हड़ताल पर रहने वाले डॉक्टरों के प्रेस के सामने ममता बनर्जी से मिलने पर राजी होने, घरेलू बिजली की शरह में 25% तक इजाफे के इम्कानात होने और हुकूमत के कानून बनाकर मंदिर तामीर का आगाज करने की खबरें भी अवधनामा के पहले सफ़े पर नुमायां हैं। शिया नौजवान मुर्तजी को सजाए मौत न दिए जाने के ताल्लुक से सऊदी अरब का ऐलान सफ़ा 2 की पहली सुर्खी है। इसी सफ़े के ज़ैली हिस्से में यमनी फ़ौज का यह बयान भी जली सुर्खी में है जिसमें उसने कहा है कि सऊदी अरब सख्त दिनों का इंतज़ार करे। अपने इदारिये में अवधनामा ने स्मार्टफोन से होने वाले नुकसानात को मौजू बनाया है। इसी सफ़े पर अब्दुल अजीज़ का मजमून मगरबी बंगाल में संग दिल डॉक्टरों की हड़ताल, आलिम नकवी का मजमून माशरे में मस्जिद का इस्तेमाल और आरिफ शजर का मजमून बिहार में चमकी बंगाल में चमक शाये हुआ है। अदबी सफ़े पर फारूक अरगली का मजमून एतबार इल्म आगही वक़ार लफ्ज़ माना शमसुर रहमान फारूकी, मसरूर तमन्ना का अफसाना शाम जब ढल रही थी और प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद हुसैन खान का मजमून उर्दू अदब अतफाल में गुलाबी उर्दू और रईस सिद्दीकी शाये हुआ है। रोजनामा आग ने 70वीं लोकसभा इजलास में बजट और 3 तलाक के मुद्दे को पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि हुकूमत के एजेंडे में ये मुद्दे अहम होंगे जबकि अपोजिशन ने किसानों और बेरोजगारी के मसले पर बहस का मुतालबा किया है। अखबार के मुताबिक वजीर आजम ने शाइस्तगी से पार्लियामेंट चलाने में ताउन करने की अपील की है। इसके अलावा बंगाल में डॉक्टरों का अपने अड़ियल रवैयों पर कायम रहते हुए ममता के सामने नई शर्त रखने, बिहार में लू के कहर से 66 अफराद के लुक़्मा अजल बन जाने और उद्धव ठाकरे के हुकूमत से कानून बनाकर मंदिर तामीर किए जाने के मुतालबे की खबर भी पहले सफ़े पर है। अपने इदारिये में आग ने बीमार बचपन कब तक एड़ियाँ रगड़ेगा के तहत लिखा है कि मोदी हुकूमत से लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सेहत खिदमात में बेहतरी की ज़रूरत है ताकि इलाज सस्ता हो और गरीब अफराद दवाओं के बगैर मौत के मुंह में न चले जाएं। इसी सफ़े पर जलालुद्दीन असलम का मजमून जमहूरियत में सर गिने जाते हैं तौले नहीं जाते और अजीम अख्तर का मजमून दरबार शाही तक पहुँचने की एक कोशिश शाये हुआ है। आग के अदबी सफ़े पर डॉक्टर उबैदुल्लाह चौधरी का मजमून दास्ताने माइल मलिहाबादी एक जायज़ा, मुईद रशीद का मजमून वहशत की गज़ल और प्रोफेसर अली अहमद फातमी का मजमून प्रोफेसर फजल इमाम यानी कृपा राम शाये हुआ है। रोजनामा सहाफ़त में 3 तलाक बिल मंजूर कराना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज, पहली सुर्खी है। बिहार में लू के कहर से 72 लोगों की मौत सहाफ़त की सेकंड लीड है। इसके अलावा नए चेहरों के साथ पार्लियामेंट में नई सोच आने से बनेगा नया हिंदुस्तान।
ट्रंप को हिंदुस्तान ने दिया जवाब, 28 मसनूआत पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। लोकसभा के 9 मुंतखब अराकीन आज लेंगे हलफ और स्विस बैंक ने मुनकशिफ किए 50 हिंदुस्तानियों के नाम, नोटिस भेजकर 30 दिन में मांगा जवाब। सहाफत के पहले सफ़े की दीगर अहम सुर्खियां हैं। इदारिये में सहाफत ने तरक्की की दलीलें उन्वान के तहत लिखा है कि वजीर आजम ने मुल्क की मईशत को 50 खरब तक पहुंचाने का इरादा जाहिर किया है और कहा है कि इसका हुसूल नामुमकिन नहीं है। मुल्क की बहुत बड़ी आबादी सैकड़ों का हिसाब नहीं जानती, वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों की बात कैसे समझ सकती है? और फिर मामला डॉलर का है जो हमारे 70 रुपए में खरीदा जा सकता है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा में एक मुल्क में एक इंतखाब फिर ज़ेर बहस पहली सुर्खी में है। अखबार के मुताबिक सरकार ने 19 जून को बुलाई मीटिंग, लोकसभा और राज्यसभा में तजवीज़ पेश करने की तैयारी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 7वीं जीत को सहारा ने सेकंड लीड में शाये किया है। मौसम की मार से बिहार के बेहाल होने और कोलकाता में डॉक्टरों की कमी से सूरत हाल संगीन होने की खबर भी सहारा के पहले सफ़े पर है। मगरबी बंगाल और सियासत की आंधी उन्वान से सहारा अपने इदारिये में लिखता है कि एक ज़माना था कि जब मगरबी बंगाल के बारे में ये सोचना भी मुहाल था कि वहाँ हिंदू मुसलमान के दरमियान किसी किस्म की कशीदगी हो सकती है। ममता बनर्जी की सियासत शुरू हुई तो उन्होंने खामोशी से वाजपेयी से हाथ मिला लिया और ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल की सरजमीन पर कमल का फूल खिलाने में बड़ा हाथ ममता बनर्जी का भी रहा है। लेकिन ममता सियासत की पुरानी खिलाड़ी हैं। मगरबी बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होती है तो ये भी यकीन है कि ममता इंतजामिया पर काबू पा लेंगी। इदारती सफ़े पर ही खावर हसन का मजमून, हिंदुस्तान ने अमेरिका को जवाब दे दिया। डॉक्टर सैयद शहबाज आलम का मजमून, दहशतगर्दी के खिलाफ बशकेक में मोदी की ललकार। और डॉक्टर हिमायत जायसी का मजमून, डरो अल्लाह से ऐ दाग, देखो होश में आओ, शाये हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप नज़ाकत के साथ नफासत को दिखाना चाहती हैं तो रोजीज पैराडाइज जरूर आएं। पारंपरिक लेडीज सूट्स की भरमार, आए रोजीज पैराडाइज। साकेत पल्ली, नरही, हजरतगंज। फोन नंबर 9369847771।